you all? I hope you all are doing fine. So in this video we are resuming our Chaucer with the three periods, division of three periods and their works accordingly in each period. चलो सबसे पहले हम फ्रेंच पीरियड की बात करेंगे. एक्चुअली ये थ्री में है, मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले. एंड देन इट इज़ इटालियन, after that it is English period. And if you talk about the timeline of these three periods, then these are: French starts from 1359 to 1372. They can also ask this, so do remember. Then 1372 to 85 it is Italian, and English period starts from 1386 टू 1400. ठीक है ना. 1400 में हमने क्या देखा था, लैंगलैंड और चौसर दोनों की डेथ हो गई थी. तो 5 से आप याद रख लेना, है ना. चलो फ्रेंच पे आ जाइए. फ्रेंच के टाइम पे चौसर ने ट्रांसलेट किया था रोमन डे ले रोज, जो कि एक फ्रेंच पोयम है. ठीक है, रोमन डे ला रोज. और ये किसने लिखी थी, क्वेश्चन आ सकता है. ये ओरिजिनली दो बंदों ने लिखी थी. Two people have contributed in writing this work: Jane de Meun and Guillaume de Loris. Okay, these are the basic questions which you must know. And if you are the beginner, do not be afraid of these big names. These will keep on coming in your work, keep coming in your literature. ठीक है. चलो, रोमन डे लॉस 1360 में आया था, जिसको ट्रांसलेट किया था. फिर इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक आती है इसी टाइम पीरियड पे, दैट इज़ द बुक ऑफ द डचेस, जो कि एक एलिजिक पोएम है. अब आप मुझे बताएंगे किसकी डेथ के टाइम पे लिखी गई थी, है ना. चौसर ने एक्सटेंसिव रीडिंग करी लेटिन पोएट्स की, सच एज बोथियर्स, एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज फ्रेंच राइटर्स लाइक जेन डे म्यून एंड गिलामे डे लॉरिस. अगर हम बात करें रोमैन द रोज इन सम डिटेल, then the story begins with an allegorical dream. So first of all, key features of this work: it is allegorical in nature, जहाँ पे नरेटर को एक एडवाइस रिसीव होती है फ्रॉम द गॉड ऑफ लव ऑन गेनिंग हिज लेडीज फेवर. ठीक है, कि कैसे वो अपनी लव को गेन कर सकता है. सो ही टेक्स एडवाइस फ्रॉम द गॉड ऑफ लव. Her love being symbolized by a rose. Now rose is the symbol of love, as we all know, and he is unable to get the rose. तो यहाँ पे उस लेडी को रोज कह दिया गया जो उसको नहीं मिल रही थी नैरेटर को. द सेकेंड फ्रेगमेंट इज अ सेटायर ऑन द मोर्स ऑफ द टाइम. ठीक है, अब ये यहाँ पे एक तरीके से सेटायर भी है उस टाइम पे. किस चीज़ का सेटायर है, वहाँ की रिलीजियस ऑर्डर का, रिलीजियस हिपोक्रेसी का. और हम देख सकते हैं सेकेंड फ्रेगमेंट में नैरेटर रोज को किस करना चाहता है, लेकिन एलोगोरिकल कैरेक्टर एक जेलसी आ जाती है. एलोगोरिकल आप समझते हैं ना कि इट इज़ ऑन द सरफेस लेवल वी आर रीडिंग दिस, बट डीप लेवल पे कुछ और स्टोरी है. तो यहाँ पे जैसे रोज था, बट डीप लेवल पे इट इज़ लेडी, है ना. So jealousy now appears and it builds a fortress encircling it so that narrator does not have access to it. अब वो ऐसे एक फोर्ट बना लेती है नैरेटर के चारों तरफ, ताकि नैरेटर ये चीज़ ना कर पाए. He avoids narrator to kiss the rose. Now third fragment, it can be asked कि कितने फ्रेगमेंट्स में, आपको याद होना चाहिए. रोमन डे रोज कितने हैं, 3 फ्रेगमेंट्स में है. इन द थर्ड फ्रेगमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन, इट बिगनिंग में क्या होता है, गॉड ऑफ लव प्लान करती है कि इस जेलसी जो ये फोर्ट्रेस है इसको अटैक करती है गॉड ऑफ लव. मैं इधर बना देती हूँ. इट अटैक्स दिस फोर्ट्रेस. द रेस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट इज अ कन्फेशन गिवन बाय फॉल्स टिम्बलेंट, which is a treatise on the ways in which men are false to one another especially. तो लास्ट में ना एक सेटायर होता है कि किस तरीके से जो men हैं वो झूठ बोल रहे थे, स्पेशली क्लर्जी पीपल. कन्फेशन कौन देते हैं, फॉल्स सीमिंग, जो गलत काम कर रहे होते हैं. या एक तरीके से ये वेज हैं जिसमें men do the wrong acts. All right. So it is a treatise, false seeming at the end,
और थर्ड फ्रेगमेंट इसी से एंड हो जाता है जब ये सारे जो फॉल्स सीमिंग पर्सन है ये जेलिसी के पास जाते हैं और ये किसके डिस्गाइज में जाते हैं, रिलीजियस पिलग्रिम बन के। डिस्गाइज होते हैं वेश धारण करना, पिलग्रिम में जाते हैं, रिलीजियस पिलग्रिम बनकर जाते हैं पूरा। और क्या करते हैं, ही स्पीक्स विद विकट टंग, तो ये बुरा बुरा बोलते हैं। एंड दैट इज होल्डिंग वन ऑफ द गेट्स ऑफ द फोर्ट्रेस एंड कन्विंसेस हिम टू रिपेंट हिज सिंस। ओके, सो देखो अब यहाँ पे ना एक बंदा बैठा होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसका क्या नाम है, विकेट टंग, नाम ही ऐसा है, विकेट बुरा बोलने वाला, टंग। और ये यहाँ पे बैठा है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन बैठा है उस जेलसी के फोर्ट्रेस पे। यू मस्ट नो इट इज विकेट टंग हु इज स्टैंडिंग ऑन द फोर्ट्रेस ऑफ दिस जेलसी एंड he convinces him to repent his sins. अब जो फॉल्स टिम्बेंट है, फॉल्स सेम्बलेंट करके एक पर्सन है, ये वाले क्लर्जी लोगों पे जो सेटायर है, एलिगरी बनी है, ये जाते हैं फोर्ट्रेस ऑफ जेलिसी में रिलीजियस पिलग्रिम बन के, और ये इससे बात करते हैं विकेट टंग से जो वहाँ उस गेट पे खड़ा है ऑफ द फोर्ट्रेस, और उसको कन्विंस करते हैं कि तुम अपने सारे सिंस क्या करो, रिपेंट करो। अब क्यों करते हैं, क्योंकि इनको जो ये होते हैं ना रिलीजियस पिलग्रिम, इनको पैसा मिलता है। ही दे सेल इंडल्जेंसेस कि मैं आपके सिन को एब्जॉल्व कर दूंगा, आप मुझे पैसे दे देना। अब ये ठेका उठाते हैं। तो द पोएम एंड्स विद दिस फॉल्स सेम्बलेंस दैट इज फॉल्स सीमिंग एब्जॉल्विंग विद टंग ऑफ हिज सिंस, कि मैं आपके सारे सिंस विक्ट टंग के क्या कर दूंगा, एब्जॉल्व कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा, फॉरगिव कर दूंगा। तो ये पूरा उस टाइम की कंडीशन को दिखाता है। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्क विच वी विल डू इन डिटेल दैट इज़ द बुक ऑफ द डचेस। ध्यान से सुनना, ये सारे आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, एंड एन्जॉय इट, मज़ा लो। 1369 में ये वर्क आया था, और ये कब आया था, 1360 में। क्यों बता रही हूँ ईयर्स, कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं, दे आर ऑल्सो आस्क यू क्रोनोलॉजी। इट केम इन रोमन डे ले रोज 1360, ठीक है। Now, this book was written on the death of Duchess of Blanche. जो किसके वाइफ है, जॉन ऑफ गॉन्ट, पैट्रन के। शी बिलोंग्स टू लंकास्टर। तो क्वेश्चन आ भी सकता है, डचेस ऑफ लंकास्टर के लिए कौन सी बुक लिखी चौसर ने, वेरी गुड, द बुक ऑफ द डचेस। चलिए, तो ये बुक डचेस ऑफ लंकास्टर भी इनको कहा जाता है। ये बुक एक एलिजी है। तो अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, इट इज़ एन एलिजी ऑल्सो, इट इज़ एन एलिगरी ऑल्सो, फाइन। इनमें इस पोएम में 1300 लाइन्स हैं, और पहली बार इसमें क्या यूज़ किया था, ओटावा राइमा, वेरी गुड। राइम रॉयल किस में किया था, ट्रोइलिस एंड क्रिसेड। हीरोइक कपलेट्स किस में किए थे, The Legend of the Good Woman, very good, intelligent. Okay, now the book of the Duchess begins with a man who cannot sleep. एक ऐसा आदमी जो सो ही नहीं पा रहा. His heavy thoughts and fantasies are so disturbing him that he has not slept for 8 years. Oh my God, 8 सालों तक वो इंसान सोया नहीं है. क्वेश्चन आ सकता है कितने सालों तक नहीं सोया, 8 years. Long number. He fears he will die of his insomnia, so he asks a servant to bring him a book to read, which he calls a romance, a medieval European genre of literature, often about knights and their adventures and romances. तो उसको नींद नहीं आ रही, वो अपने सर्वेंट को कह रहे यार मैं तो मर जाऊँगा इंसोमनिया के कारण, इंसोमनिया इज़ अ डिसीज़ जिसमें आपको नींद नहीं आती। तो अब उसका सर्वेंट एक रोमांस ला के देता है, एक बुक ला के देता है। ही सेज कि आप ये पढ़ो, बेटर है ये पढ़ना देन टू प्ले चेस, चेस खेलने से अच्छा टू ट्राई टू फॉल अस्लीप, है ना। ही रीड्स अबाउट अ फिक्शनल किंग, और इसमें एक क्या होता है, फिक्शनल किंग, उस किंग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटी छोटी डिटेल्स पूछ लेते हैं टू एग्जामिनर इन्वेस्टिगेट्स, seeks to know that whether you have read the work in detail also.
देन दिस इज़ द फिक्शनल 6 जो एडवेंचर करता है सी पे और वो डूब जाता है. द क्वीन एलोसिन इज देयर एंड दिस क्वीन वेट्स फॉर 6 कि एक दिन वापस आएगा, और जब वो नहीं आता शी ग्रीव्स इनकंसोलेबली, और वो बेग करती है गॉडेस जूनो को. क्या करती है? भीख मांगती है गॉडेस जूनो से कि मुझे देखने दो, क्या हो गया मेरे हस्बैंड को, सिर्फ ड्रीम में ही देखने दो. एंड शी वाउज टू गिव हर टोटल डिवोशन टू द गॉडेस इफ शी ग्रांट्स हर विश, कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी, बस मेरे को एक बार देखने दो. कसम खाती है. अब गॉडेस क्या करता है, गॉडेस क्या करती है, एलोसोइन को डीप स्लीप में डाल देती है, और फिर किसको बुलाती है, सम्मन्स मॉर्फियस. मॉर्फियस क्या होता है? गॉड ऑफ स्लीप. अगर आपसे पूछे ना किंग सीक्स की कैसे डेथ हुई थी, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एडवेंचर के लिए गए, हु सेट सेल फॉर एन एडवेंचर एट सी एंड इज ड्राउंड इन अ स्टॉर्म. ठीक है, उस तूफान में डूब गए. अब मॉर्फियस को बुलाते हैं और गॉडेस एलिसोन को नींद आ जाती है टू गो फाइंड द किंग ऑन द ओशन फ्लोर. अब ये कहाँ उसको ले जाते हैं, सपने में ओशन फ्लोर पे, जहाँ राजा है, जहाँ पर उसकी बॉडी इनहेबिट है, एंड मेक हिम अपीयर टू एलिसोन इन अ ड्रीम सो दैट शी सीज दैट ही हैज़ ड्राउन, ताकि वो देख सके राजा डूब गया है. ही डज सो एंड एलिसोन डाइज ऑफ ग्रीफ 3 days लेटर. ये सब जान के 3 दिनों बाद ही कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है. वेट वेट, ये जान के 3 after 3 days only Elucine dies. उसको दुख हुआ ना. The narrator or the speaker of the poem figures that if a god helps Elucine fall asleep and dream, maybe a god would do same for him. अब नैरेटर को लगता है जिस तरीके से तुमने एलिसन को सुला दिया वैसे मुझे भी सुला दो, क्योंकि नैरेटर को 8 सालों तक नींद नहीं आई. वो ये किताब पढ़ रहा है ना, ये तो किताब में है. चलिए, he sends a plea up to gods that he will reward them with the most luxurious gold painted bed chamber. अब गॉड को रिश्वत दे रहे हैं. उस टाइम पे भी देखो 1369 पे हम रिश्वत दे रहे हैं कि आपको एक बहुत बड़ा गोल्ड का पेंटेड बेड चैम्बर बना देंगे, बस नींद दिलवा दो, रिवॉर्ड देंगे. विद द बेड ऑफ द फाइनेस्ट डाउन विद कवर्स एम्ब्रॉयडर्ड विद द फाइनेस्ट थ्रेड्स ऑफ प्योर गोल्ड. बहुत रिश्वत दी जा रही है कि उस बेड चैम्बर की जो कवर होंगे ना, वो भी बेड का जो कवर होएगा वो जड़ा होगा, एम्ब्रॉयडरी की होगी उसमें, जो प्योर गोल्ड की थ्रेड्स हैं. देखिए, एक्सट्रीम. इफ़ दे विल हेल्प हिम स्लीप, अगर उसको वो नींद दिलवाने में मदद करते भगवान. कौन से भगवान? वेरी गुड, मॉर्फियस, गॉड ऑफ स्लीप. चलिए, he immediately falls asleep and has a vivid dream. अब narrator को dream आ रहा है. First the narrator hears the birds singing the sweetest symphony he has ever heard. वो कमरे में लेटा हुआ है जिसकी walls के पास pictures हैं of all the character of European epic poems. अब पूछ सकते हैं जब वो सो रहा था तो कौन सी poem की पिक्चर्स थी? यूरोपियन एपिक की. फॉर द एंटायर स्टोरी ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय है वहाँ पे, वो सारा उनके ग्लास वर्क में रोट है. हेक्टर, किंग प्राइम. सो क्या क्या उसमें? हेक्टर, किंग प्राइम, ये एक्लिस का है ना, मीडिया है, जेसन है. ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं. और कौन कौन थे इसमें? पेरिस थे, पेरिस की हेलन मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन एंड ऑफ लेविनिया. तो उनमें ये सारे करेक्टर्स आप पढ़ेंगे ना जब ट्रॉय वाला, यू विल गेट टू नो. And on all the walls were painted with the fine colors the entire romance of the rose, both text and gloss. अब वहाँ पे उस वॉल पे जो हमने पहले वर्क पढ़ा था ना, उसका पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है. किसका? रोमांस ऑफ द रोज का. तो ये सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट थे आपके फ्रेंच पीरियड में. रोमांस ऑफ द रोज एंड बुक ऑफ द डचेस की समरी भी हमने कर ली. किंग एलिसोइन है इसमें, और किंग एलिसोइन की जो क्वीन है, सॉरी किंग सेक्स है, आई एम सॉरी, किंग सेक्स है,
और इनकी जो क्वीन है उनका नाम है एलिसोन। एलिसोन 3 days के बाद मर जाती है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके मेजर वर्क्स थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द माइनर वर्क्स इन द इटालियन फ्रेंच पीरियड। द ABC, ये 8 लाइन स्टांजा में लिखी है। फिर इसके बाद आपके पास एक वर्क है द कंप्लेंट इन टू पिटी। इन दिस वर्क ऑल्सो Chaucer has used rhyme royal stanza. Then the complaint of Mars, इसमें किया था rhyme royal, ठीक है। Then Queen Annelida. These are the works of French period, ठीक है। Italian period का हम next video में करते हैं।